कब चल रही है, कहाँ से चल रही है, कौन चला रहा है, कौन सत्ता के जो है बाहर होकर के चला रहा है, कोई सत्ता के अंदर। कभी समझ में आएगा कि अफसर चला रहे हैं, कभी लगेगा कि कोई मंत्री चला रहे हैं, कभी लगेगा कि कोई भाजपा के लोग चला रहे हैं। तो विगत 20 महीनों से सरकार बीमार चल रही है और उस सरकार के बीमार चल रही है। तो अभी नए चुनाव में इंडिया गठबंधन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेजस्वी जी के कल ही हम लोग मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। उसके बाद हम लोग नई तेवर से नई लड़ाई से आप देखेंगे कि हर महिलाओं के आधी आबादी है उसको 2500 रुपया मान योजना के तहत हमारी सरकार आएगी 200 करेगी। इसके बाद आपको 200 यूनिट बिजली माफी करेंगे। ममता दीदियों और उनको हम लोग आर्थिक सबलता के लिए काम करेंगे। तो ये सब सारी योजना लेकर के आए हैं। हमारा नेतृत्व राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, खड़गे साहब के मार्गदर्शन में ये काम महागठबंधन का नींव मजबूत करने में, वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जी ने 17 महीना जो है 17 दिन उन्होंने पूरे रात दिन लग करके वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके और इंडिया गठबंधन के मजबूती किया। इंडिया गठबंधन के सभी लीडरों के साथ लेकर चला। तो आज जो है पूरी बिहार में इंडिया गठबंधन के फेवर में ये सत्ता है। और राहुल जी जितनी मजबूती दिया बिहार को आकर के, प्रियंका जी ने जितनी मजबूती दी, तो हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन इससे बड़ा, इससे अवसर लोगों का नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से जनता को अपील करता हूँ कि बहुत हुई जो है 11 साल सत्ता केंद्र में, 20 साल सत्ता बिहार में, और ये अभी ये हालत है कि बलात्कार की घटना बढ़ी। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के ठाएँ हो रही है। कब कहाँ कौन गायब हो जा रहा है, कोई थाने में FIR नहीं हो रही, जो है कोई जो शराबबंदी हुई है उस पर कोई अंकुश नहीं है। तो ये सब सरकार के जो कुरीतियाँ हैं, बेरोजगारी जो युवाओं के है उसकी कोई निदान नहीं है। पलायन किए हुए लोग जो बिहार के बाहर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए कोई प्लान नहीं है। सरकार 20 वर्षों में थक चुकी है और सरकार जब थक गई है तो जनता और खर्चकर्ता उसको रिटायर करने के मूड में है। और इस बार सरकार NDA की सरकार, भाजपा समर्थित सरकार जो है रिटायर करेगी। आपका जो विपक्षी मिल रहा है ऐसा सोचा क्या करना है, किस देखिए, शादियाँ भी होती है, तलाक भी होता है, तलाक रिश्ते में बदलते हैं, ये राजनीति के चुनावी माहौल में होते रहता है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में मेरी कोई खास टिप्पणियाँ नहीं है। टिप्पणियाँ ये हैं कि हर वो रिश्ते और हर वो मिठाई में मिठास नहीं होती। जब रिश्ते टूटे हों और कैमरे पर वो रिश्ते को मजबूती दिखा रहे हैं तो वो मिठास नहीं होती। इसलिए देखने के लिए मिठास होगी, लेकिन अंदर से जो है वो मिठास फीकी रहेगी। इसलिए हमारे कार्यकर्ता, लाखों जनता सब समझ रही है कि कौन चाबी कहाँ से लग रहा है, कौन इंजन कहाँ स्टार्ट होगा और कब इंजन कहाँ बंद होगा, ये सब जनता देख रही है। विधायक जी, आप जो क्षेत्र से लोग करते हैं, बिहार और झारखंड के भीतर में, और आए दिन लोग शराब से पकड़ा जा रहे हैं, आपकी सरकार बनेगी क्या शराब चालू, इसमें कोई विचार नहीं? देखिए, ये अपने आप में बड़ी सवाल। आपकी यदि इच्छा शक्ति सही है तो इच्छा शक्ति यदि आपको सही नहीं है तो आप कोई चीज़ पे काबू नहीं, आप काबू में करना रहेगा तो इच्छा शक्ति मजबूत और दृढ़ होगा तो होगा। सरकार 2 नींव पर चलता है, ईमानदारी पर और लोगों के सहयोग से। यहाँ अभी आप देख लीजिए 70,000 करोड़ का गमन का आरोप है सरकार पर,
कई मंत्री पर अफरात पैसे का आरोप है और साबित भी हो गया। कई मंत्री पर संगीन जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यही यदि विपक्ष के होता तो उनके पास जांच हो जाता, उनके पीछे कई एजेंसियां लग जाती। लेकिन अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या भ्रष्टाचार केवल विरोधियों के लिए, क्या भ्रष्टाचार के आरोप विरोधियों पर लगना चाहिए? इसलिए सत्ता में बैठे लोग पर आपराधिक चरित्र होते हुए भी आप उस पर बचा रहे हैं। तो ये जो पद्धति है ये जनता के बीच जाएगी। हम लोग इस मुद्दे के साथ जाएंगे और हम जनता को समझाएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग मिल करके इस पर सरकार को गिराएंगे। दूसरा लोगों का मांग है ओवरब्रिज, अभी तक समस्या झेलते आ रहे हैं। देखिए, ओवरब्रिज का सवाल लेने के पहले मैं बता दूं कि ओवरब्रिज बनाने का काम केंद्र का है। और देखिए, पिछले बार बहुत जोरों से हल्ला हुआ, हम लोगों ने नक्शा अप्रूव कराया। नक्शा जो है नौबतपुर पटना से शुरुआत हुआ, चौड़ीकरण का 4 लेन का इसमें प्रस्ताव हुआ, ओबरा में ओवरब्रिज का बात हुआ, आरओबी का, अम्बा में ओवरब्रिज आरओबी का। मेरे पास मैं हो सकता है आखिर ये कौन लोग? ये NHAI केंद्र सरकार के अधीन है। NHAI ने नक्शा अप्रूव कराया, हम लोगों ने उसको लग करके हम लोग से भी सहमति लेकर के नक्शा पर साइन हुआ। अंत में पता चला कि ये तो अब रोहतास के पहले से ऐसे निकलेगा, 4 लेन होकर निकलेगा। और अभी तो ये हालत है कि ये तो NH देखती है पटना औरंगाबाद में। अभी क्या हालत है? तो सवाल आप हमसे कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल सत्ता में बैठे उन पर ही जाना चाहिए जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल कर रहा हूँ कि आखिर नक्शा पास होने के बाद, दिशा के बैठक में पास होने के बाद, सभी जनप्रतिनिधियों से नक्शा पर साइन होने के बाद, आखिर ऐसी कौन सी बात आई कि NHAI केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के जो है विभाग है, इसको करना है, केंद्र क्यों रोका है? रेलवे के प्रोजेक्ट चला, रेलवे तो उस समय लालू जी लाए, बाद में हम लोगों ने इसको लगातार किया, हमने खुद विधानसभा में गैर सरकारी से कर दिया। तो भैया ये काम है, एज ए जनप्रतिनिधि लोगों को संज्ञान में लाना मेरा काम है। जिसका जो काम है, जो सरकार का काम है, वो तो अपना कर नहीं रही है। तो इसलिए ये केंद्र का जिम्मा है NH को बनाना, SH को कन्वर्ट कराना, आरओबी बनाना, ठीक है। और हम ऑलरेडी यहाँ पे अम्बा में आरओबी का प्रपोजल है, उस प्रपोजल पर हम लोग साइन किया। अब केंद्र रोक दे तो हम लोग क्या करें? देख लिए, सबसे ज़्यादा नौकरी 17 महीना में हम लोगों ने 5 लाख नौकरियाँ, 17 महीना के कार्यकाल, और हम लोग की सरकार 17 महीना बेमिसाल, लेकिन कहते हैं भाजपा वाले 11 साल बेमिसाल, लेकिन 17 महीना के कार्यकाल को मिलावे और रोजगारी का। अभी देखिएगा हमारे विभाग, बिहार सरकार के 54 विभाग, 54 विभाग में अकेले 5 लाख नौकरियाँ पद रिक्त हैं। इसके अलावे कई है। तो पहला तो हम लोग कंट्रीब्यूचुअल बहाली बंद करेंगे। दूसरा है कि जितनी वैकेंसियाँ है उस सबको हम वैकेंट है उसको हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए रोजगार का ये देने वाली सरकार होगी, महिलाओं को आर्थिक सबलता देने वाली सरकार होगी। और बीजेपी तो कही थी 2 करोड़ हम प्रत्येक साल नौकरियाँ देंगे, युवाओं को जो है काला धन हम 100 दिन में ला देंगे, और जो है हमको माता जी आपके आँख में हम धुआं जाने नहीं देंगे। अभी सिलेंडर इतना महंगा है कि माता बहनें अभी फिर लकड़ी और गोईठा पर जी रही हैं। तो ये सब जो है जुमलाबाजी। प्रधानमंत्री बोले थे, गए थे उत्तरी बिहार कि भाई मित्रों हमें इस बार मौका दो, तो मैं हिना के चीनी मिल जो बंद है
मैं उस चीनी मिल के चालू करके उसी चीनी से मैं चाय पीने लगा। आज चाय पीने एक बार भी नहीं था। और जब आते हैं चुनाव में तो लोग उम्मीद करते हैं कि चायवा कब पिएंगे, तो चायवा भूल जाते हैं। इसलिए ये जुमलाबाजी, सच में जुमलाबाजी को छोड़िए, हम लोग को सरकार आने दीजिए। इसके बाद देखिएगा, सवाल करिएगा, आपके सवाल के